विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको चने की खेती पढ़ा रहे थे और चने की खेती के बारे में बहुत कुछ बता गए हैं, रोग और उसका नियंत्रण बता चुके हैं। अब उसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आपको चने के कीट एवं उनकी रोकथाम बताते हैं। तो चने का पहला कीट है, आप समझिए, चने का कटुआ। ये कीड़ा है, कटुआ कीड़े की सूढ़ियाँ गिनार रोग के समय पौधों के तने को काटती हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये दिन में कभी नहीं निकलती, केवल रात में निकलती हैं। रात्रि के समय पौधों को काटती हैं। इसकी रोकथाम के लिए 5% एल्डिन या 1.3% लिंडेन धूल 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में डालकर मिला देते हैं अच्छी तरह से। दूसरा है चना की फली बेधक, पॉट बोरर। इसकी गिनार फलियों में छेद करके अपने सिर को फलियों के अंदर डालकर दानों को खाती हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसको कहते हैं NPV 250 शिशु समतुल्य की दर से बहुत सफल पाया गया है। अथवा दूसरी दवा सुनिए, फली बेधक की सूंडी दिखाई देते ही NPV को 400 से 500 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करते हैं। और सुनिए, इसकी रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 cc 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एक और दवा सुनिए, कार्बोराइल 50% घुलनशील चूर्ण की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। पहला छिड़काव फली बनते समय ही करते हैं और दूसरा उसके 15 दिन बाद करना चाहिए। इस कीट की नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। नर कीटों को एकत्रित करने एवं नष्ट करने के लिए फेरोमोन ट्रैप 8 से 10 प्रति हेक्टेयर लगाए जाते हैं। अब तीसरा देखिए, सेमी लूपर। यह कीट पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग में चने की फसल पर भारी संख्या में देखा जा रहा है। इसका प्रकोप फली बेधक कीट के प्रयोग से थोड़ा पहले ही हो जाता है और फसल के पकने तक रहता है। इसकी सूढ़ियाँ चने की कोपलों, कलियों एवं नई कोमल फलियों को खा जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी उन्हीं दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है जिसका छिड़काव फली बेधक की सूढ़ी के नियंत्रण के लिए करते हैं। अब ये भी जो बताया हमने, फिर सुन लीजिए एक बार। इसकी रोकथाम के लिए इंडोफिल 35 cc या आप समझिए रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 cc 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा कार्बोराइल 50% घुलनशील चूर्ण को 2.5 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। पहला छिड़काव फली बनते समय ही और दूसरा उसके 15 दिनों बाद करना चाहिए। इस कीट की नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। नर कीटों को एकत्रित करने और नष्ट करने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगभग 8 से 10 प्रति हेक्टेयर लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपने ये चने का कीट और उसकी रोकथाम समझ लिया। अब बीजोत्पादन समझिए, सीड प्रोडक्शन। बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चुनाव करते हैं जिसमें पिछले वर्ष चने की खेती न की गई हो अथवा चने की वो किस्म उगाई गई हो जिसका इस वर्ष उत्पादन करने जा रहे हैं। खेत में जल निकास का समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बीज उत्पादन के लिए किसी विश्वसनीय संस्था से प्राप्त आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड ही प्रयोग करना चाहिए। चने की मुख्यतया स्वयं सेचन सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया होती है, अतः बीज उत्पादन वाले खेत से चने की अन्य फसल केवल 100 मीटर की पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस ही पर्याप्त होता है। चने की बुआई समय से अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में अवश्य कर देनी चाहिए। चने को 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में बोना चाहिए। फसल की बुआई
25 से 30 दिन बाद एक निराई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। जब पौधे 15-20 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, तो ऊपर से शाखाएं तोड़ने यानी टॉपिंग और निपिंग को अवश्य करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो 40-45 दिन बाद हल्की सिंचाई करके ओट आने के बाद निराई गुड़ाई कर देते हैं। फसल में फूल आने के बाद जब छोटी छोटी फलियां ओट से बननी प्रारंभ हो जाएं, तो फली छेदक और बोरोट का प्रकोप से फसल को बचाने के लिए इंडोसल्फान 35 सीसी का 0.2% का छिड़काव अवश्य करते हैं। 15-20 दिन बाद इसी दवा को दूसरा छिड़काव करते हैं। इस कीट का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा उत्पादन में बहुत ही कमी आ जाएगी। और जो निपिंग करने के बाद ऊपर का साग निकलता है, उसकी सब्जी बनाते हैं। अब देखिए और समझिए, फसल में 2-3 रोगिंग अवश्य करना चाहिए। रोगिंग जानते हैं ना, जो अनावश्यक पौधे हैं आप टाइप प्लांट है, उनको निकाल देना चाहिए। रोगिंग करते समय पत्तियों के आकार, फूलों के रंग आदि के आधार पर मुख्य फसल के पौधों को भिन्न प्रकार के सभी अवांछनीय ऑफ टाइप प्लांट को पौधों को खेत से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सावधानी रखते हैं। इससे क्या होता है, केवल एक ही जाति का शुद्ध बीज प्राप्त हो जाता है, सीमित। और समझिए इसकी, जब रोगिंग करते हैं ना, तो उस समय मुट्ठा या झुलसा आदि रोगों से प्रभावित पौधों को भी खेत से बाहर निकालकर मिट्टी में दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए। और आगे सुनिए, बहुत से पॉइंट अभी और हैं। जब फसल अच्छी प्रकार पक जाए अर्थात पत्तियां पीली पड़ जाएं, सूखने लगे, तब फलियों में दाने कड़े हो जाएं, तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। कटी हुई फसल, जिसको लाख कहते हैं, उसकी साफ जगह में रखकर धूप में अच्छी प्रकार सुखाना चाहिए और फिर खेत बैलों की दाल चला करके और दाना अलग कर लेना चाहिए। बैलों की दाल जानते हैं, उनके पैरा लगा दिया, राउंड में रख दिया लाख को, और उसके बाद बैलों 2-4-6 जितने बैल हुए उनको घुमाते रहते हैं उसके ऊपर। बैलों के पैर, जिसको खुर कहते हैं, कड़े होते हैं, और बार बार जब उनके बाद जाते हैं, उनके ऊपर फिरते हैं, तो वो जो सूखा हुआ स्टेम है वो छोटे छोटे कई भागों में विभक्त हो जाता है और मड़ाई हो जाती है, और उसके बाद दाना अलग हो जाता है और उसकी जो भूसी है वो निकल जाती है। तो यही बैलों की दाल चलाकर मड़ाई करना है। और सुनिए, दानों को साफ करके पक्के फर्श पर अथवा तिरपाल पर तेज धूप में इतना सुखाना चाहिए कि उनमें लगभग 8 से 10% नमी ही रह जाए, इससे ज़्यादा नहीं। साफ तथा सुखाए गए बीज को सुरक्षित भंडार करना चाहिए। भंडारण में ईडीबी एम्पुल का प्रधूमन करें ताकि बीज में कोई कीड़ा न लगने पाए। ईडीबी का प्रधूमन समझते हैं, इथिलीन, ईडीबी का मतलब समझते हैं, इथिलीन डाइब्रोमाइड एक एम्पुल होती है। इसको किसी कपड़े में, रुमाल में, किसी में रख के तोड़ देते हैं और इससे ऐसी गैस निकलती है जो उन सब कीड़ों को मार देती है। इस प्रकार से खेती करने के बाद, इस प्रकार से बीज तैयार करने के लिए 1 हेक्टेयर से लगभग 15 से 20 कुंटल प्रमाणित बीज प्राप्त हो जाता है। अब आप इसके प्रश्न लिखिए, जिसका उत्तर लिख के हमारे पास भेजना है। चने की खेती के प्रश्न नंबर 1 लिखिए। चने की खेती के लिए किन्हीं 2 चने के रोग एवं उसकी रोकथाम और 2 चने के कीट एवं उसकी रोकथाम तथा बीजोत्पादन लिखिए। धन्यवाद।